चाय वाले से करोड़ों की कंपनी तक का सफर। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? तो कहानी बिना स्किप किए सुने और अगला भाग सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। रामू, तुझे सच में लगता है कि तू बड़ा आदमी बन सकता है? विक्रम ने हंसते हुए कहा। रामू ने बिना नजरें उठाए जवाब दिया, बड़ा आदमी बनने के लिए सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा तो आता जाता रहता है। भीड़ में से एक बुजुर्ग हंसते हुए बोले, अरे बेटा, पैसा ही तो सब कुछ है, बिना पैसे के कोई भी इज्जत नहीं देता। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इज्जत दिल से मिलती है, दौलत से नहीं। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया तो कुछ ने विक्रम की ओर देखा, जो अब गुस्से में था। अच्छा, तो अब तू हमें समझाएगा कि पैसा जरूरी नहीं? विक्रम ने ठहाका मारते हुए कहा, तू चाय वाला है और चाय वाला ही रहेगा। सपने देखने की औकात होनी चाहिए, समझा? रामू ने चाय का कुल्हड़ विक्रम की ओर बढ़ाते हुए कहा, औकात मेहनत से बनती है और मेरी चाय इस मेहनत की गवाही देगी। विक्रम ने कुल्हड़ को धक्का देकर गिरा दिया। देख लिया, तेरी मेहनत का यही हश्र होगा। भीड़ में खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे। तभी सुमन, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, आगे आए। विक्रम, अगर मेहनत की कीमत नहीं होती तो आज तेरे पिता के पैसे नहीं बल्कि उनकी मेहनत की कहानी सुनी जाती। विक्रम तिलमिला गया। सुमन, तू बीच में मत पड़। क्यों? सुमन की आवाज ठोस और साफ थी, सच सुनने की आदत नहीं है। इतने में रघुवीर सिंह, सुमन के पिता, भीड़ से आगे आए। उनकी भारी आवाज गूंजी, सुमन, यह क्या कर रही है? एक मामूली चाय वाले के लिए अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। सुमन की आंखों में कोई झिझक नहीं थी। इज्जत मेहनत करने वालों की होती है पापा, और रामू मेहनत कर रहा है। रघुवीर सिंह गुस्से में बोले, तो अब हमें एक चाय वाले का दामाद बनाना पड़ेगा। रामू ने शांति से कहा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन मेरी मेहनत खुद आपको जवाब देगी। विक्रम फिर से हंसते हुए बोला, तेरी मेहनत? अच्छा, तो शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का इरादा है? रामू ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, और जब लौटूंगा तो यही गांव मेरी मिसाल देगा। अगर तुझमें इतना ही दम है तो शहर जाकर साबित कर। विक्रम ने चुनौती दी। रामू ने अपनी दुकान की ओर देखा, फिर अपनी मां के चेहरे पर, जहां चिंता और गर्व दोनों झलक रहे थे। उसने अपनी केतली उठाई, कुल्हड़ नीचे रखा और कहा, ठीक है विक्रम, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। अब देखना एक चाय वाला कैसे अपनी तकदीर खुद लिखता है। गांव की गलियों में रामू की ये आखिरी बात गूंज उठी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तय थी, अब ये सिर्फ एक बहस नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। बार सामना हुआ तो रामू को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और हर तरफ भीड़। लेकिन ये भीड़ उसे डरा नहीं रही थी बल्कि एक अजीब सा जुनून जगा रही थी। अगर इस भीड़ में पहचान बनानी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे अलग हो, उसने खुद से कहा। रामू ने अपने पास रखे थोड़े बहुत पैसों से शहर की गलियों में चाय का ठेला लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपना ठेला लगाया, पहले ही दिन नगर निगम के आदमी आ धमके। यहाँ बिना लाइसेंस के ठेला नहीं लगा सकते, अधिकारी ने सख्ती से कहा। रामू ने विनम्रता से पूछा, लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? अधिकारी हंस पड़ा, बिल्डिंग के अंदर जाओ, महीनों लग जाएंगे। हाँ, अगर जल्दी चाहिए तो। उसने इशारा किया जो साफ था, रिश्वत दो, काम तुरंत होगा। रामू ने गहरी सांस ली। ये वही दुनिया थी जहां पैसे से नियम तोड़े जाते थे। लेकिन उसने रिश्वत नहीं दी। वह लाइसेंस के लिए लाइन में लगा, फॉर्म भरा और इंतजार करने लगा। इस बीच उसने छोटे छोटे होटलों में काम करना शुरू किया, चाय बनाने के अपने हुनर को और निखारने के लिए। पहला मोड़, मुकाबला और साजिश। कुछ हफ्तों बाद जब आखिरकार उसे लाइसेंस मिल गया तो उसने फिर से अपना ठेला लगाया। धीरे धीरे उसकी चाय की चर्चा होने लगी। उसके ठेले पर नई तरह की मसाला चाय, तुलसी चाय और अदरक इलायची वाली चाय मिलने लगी। एक दिन जब उसकी चाय की दुकान पर भीड़ उमड़ रही थी तो पास के कैफे के मालिक अर्जुन ने उसे बुलाया। सुन, ये बिजनेस तेरे बस का नहीं है, मेरी तरह कोई बड़ा कैफे खोलने की औकात नहीं है तो ठेले तक ही रह। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, औकात पैसे से नहीं, हौसले से बनती है। अर्जुन चिढ़ गया, अच्छा, तो देखता हूं कब तक टिकता है। इसके बाद रोजाना रामू के ठेले पर कोई ना कोई परेशानी खड़ी होने लगी। कभी पुलिस वाले आ जाते, कभी कोई गुंडा आकर धमकी देने लगता और एक दिन तो उसकी पूरी दुकान ही तोड़ दी गई। रामू जमीन पर गिरी हुई केतली को उठाते हुए बुदबुदाया, जो टूटता है वह फिर से बनता भी है। प्रेम, संघर्ष और नया रास्ता। इसी बीच एक दिन चाय पीने आए एक लड़की ने उसके काम को सराहा। वह बिजनेस स्कूल की छात्रा थी, रीमा। तुम्हारी चाय कमाल की है, लेकिन तुम्हें इसे और बड़े स्तर पर ले जाना चाहिए। रामू ने उसकी बात सुनी और कुछ देर सोचा, फिर पूछा, कैसे? रीमा ने समझाया, अगर तुम्हें सच में बड़ा करना है तो स्ट्रीट बिजनेस से आगे बढ़कर एक ब्रांड बनाना होगा। रामू को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी सारी बचत जमा की और एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। उसने रामू की स्पेशल चाय नाम से चाय बेचना शुरू किया और सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार होने लगा। इधर गांव में विक्रम को ये सब पता चला। वह हंसा और बोला, शहर जाकर भी ठेला ही लगाया, बहुत बड़ा आदमी बना तू। सुमन ने जवाब दिया, कम से कम उसने खुद कुछ बनाया, तेरी तरह अपने बाप के पैसे पर नहीं बैठा। विक्रम चिढ़ गया। उसने अर्जुन से संपर्क किया और कहा, इस रामू को हर हाल में गिराना होगा। अर्जुन ने फिर एक साजिश रची। उसने फूड इंस्पेक्टर को पैसे देकर रामू की दुकान पर छापा मरवा दिया। तुम्हारे पास सारे लाइसेंस हैं, लेकिन तुम्हारी चाय में मिलावट की शिकायत आई है। रामू अवाक था, मेरी चाय में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अफसरों ने दुकान बंद कर दी।
ये खबर शहर भर में फैल गई। रामू निराश हो गया। अंतिम टकराव और जीत। रीमा ने उसका हौसला बढ़ाया, अगर तुम सही हो तो लड़ो, हार मत मानो। रामू ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसने एक वीडियो बनाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे झूठे आरोप में फंसाया गया और कैसे वह सच में मेहनत कर रहा है। लोगों का समर्थन बढ़ने लगा। न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी चलाई। अर्जुन और विक्रम के खिलाफ जांच बैठी और सच्चाई सामने आई। रामू की दुकान फिर से खुल गई, लेकिन अब ये सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक मिसाल थी। शहर के बड़े बड़े व्यापारी उससे जुड़ने लगे और देखते ही देखते रामू की स्पेशल चाय एक ब्रांड बन गई। गांव लौटते ही सबसे पहला आदमी जो सामने आया वह था रघुवीर सिंह। उन्होंने रामू की तरफ देखा और कहा, मैं गलत था। इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसके हौसले से होती है। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सपने देखने की औकात नहीं होती, सिर्फ उन्हें पूरा करने की हिम्मत होती है। सुमन ने गर्व से कहा, और जब कोई सच में मेहनत करता है तो पूरी दुनिया उसकी ताकत को सलाम करती है। धूल उड़ रही थी। रामू अपनी मां के पैर छूकर शहर की ओर बढ़ा। पीछे से कुछ हंसी उड़ाने वाली आवाजें आईं, कुछ ताने और कुछ लोगों की उम्मीदें। शहर की चमचमाती गलियों में पहली बार कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि यह गांव से बहुत अलग था। यहाँ हर कोई तेज दौड़ में था और किसी के पास ठहरकर देखने की फुर्सत नहीं थी। जेब में सिर्फ चंद रुपए थे, लेकिन मन में हौसले की पूरी दौलत थी। सड़क किनारे एक जगह उसने चाय बेचने का सोचा। पहली ही बार में कुछ ग्राहक मिले। लोगों को उसका अंदाज और चाय बनाने की विधि पसंद आई। लेकिन यह शहर था और यहाँ हर कोई नया खिलाड़ी देखने के लिए तैयार नहीं था। पास के ही कैफे के मालिक अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई। यहाँ जगह नहीं है तेरे लिए, उसने पहली बार रामू को चेतावनी दी। रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जगह अपने आप बनानी पड़ती है। लेकिन जल्द ही मुश्किलें शुरू हो गईं। किसी ने नगर निगम को सूचना दी और रामू का ठेला जब्त कर लिया गया। कुछ दिन भटकने के बाद उसने छोटे ढाबों में काम करना शुरू कर दिया। चाय बनाने की कला को और निखारने के साथ साथ उसने शहर के लोगों को समझना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब वह अपने किराए के छोटे से कमरे में बैठा होता तो खुद से सवाल करता, क्या सच में मैं यहाँ कुछ बना पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल मां की कही बात याद आती, मेहनत से किया गया हर काम एक दिन पहचान बनता है। वह फिर से उठा और इस बार ठेला लगाने के बजाय एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब उसका नाम सुनने वाले बढ़ने लगे। चाय के साथ उसने कुछ अनोखे फ्लेवर भी जोड़ दिए और धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बनने लगी। शहर के लोग उसकी चाय पीने आने लगे और सोशल मीडिया पर उसके बारे में चर्चा होने लगी। लेकिन जहां सफलता आती है वहां दुश्मन भी खड़े होते हैं। अर्जुन ने इस बार चाल चली। उसने खाने पीने की गुणवत्ता जांचने वाले अधिकारियों को रामू की दुकान पर भेजा और झूठे आरोपों में उसे फंसाने की कोशिश की। रामू के हाथ से उसका सपना फिर से फिसलता नजर आया, लेकिन इस बार उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की और देखते ही देखते ये खबर फैल गई। लोगों ने समर्थन दिया, मीडिया ने सवाल उठाए और आखिरकार जांच हुई। अर्जुन और उसके लोगों की साजिश बेनकाब हुई। रामू की दुकान फिर से खुली, लेकिन अब वह सिर्फ एक दुकान नहीं थी, यह एक ब्रांड बनने की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही समय में वह शहर की चर्चित जगहों में से एक बन गई। गांव लौटने का समय आया तो उसकी गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले रघुवीर सिंह सामने खड़े थे। उन्होंने कुछ पल रामू को देखा और फिर कहा, मैं गलत था। पहचान पैसों से नहीं, मेहनत से बनती है। रामू मुस्कुराया, और मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। पीछे से सुमन की आवाज आई, जब इंसान सच्ची मेहनत करता है तो दुनिया उसकी ताकत को पहचानती ही है। गांव में आज वही लोग खड़े थे जिन्होंने कभी उसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब उनकी आंखों में कुछ और था, सम्मान। की गलियों में हलचल मची थी। हर कोई फुसफुसा रहा था, कुछ लोग खुलेआम चर्चा कर रहे थे और कुछ चुपचाप दूर से देख रहे थे। रामू, जो कभी इसी गांव की गलियों में अपने छोटे से सपने के साथ निकला था, अब वापस लौटा था, लेकिन बदला हुआ। रघुवीर सिंह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तूने सच में कर दिखाया रामू। रामू ने सिर झुका दिया। सपने देखने का हक सबको होता है, बस उन्हें पूरा करने का जुनून चाहिए। सुमन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में सवाल था। अब आगे क्या? गांव के लोग धीरे धीरे पास आने लगे। कुछ को अभी भी यकीन नहीं था कि वही रामू, जिसे कभी चाय वाला कहकर ताना मारा जाता था, अब शहर में नाम कमा चुका था। विक्रम भीड़ के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर न जलन थी, न गुस्सा, बस हार का एहसास था। विक्रम ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, फिर हिचकिचाया और अंत में बोला, रामू, मैं गलत था। रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन्हें मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने अब उसे आशीर्वाद देना शुरू किया। कोई कह रहा था कि वह पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है, तो कोई यह सोच रहा था कि काश उनके बेटे भी ऐसे होते। लेकिन ये सब खत्म नहीं हुआ था। रामू के मन में कुछ और था। उसने गांव के चौपाल में खड़े होकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ लौटने नहीं आया, बल्कि कुछ नया करने आया हूँ। सबकी आंखों में जिज्ञासा थी। इस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए बड़े सपने देखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिलता। कोई कुछ नहीं बोला। मैं इस गांव में एक चाय कैफे खोलूंगा, लेकिन ये सिर्फ दुकान नहीं होगी, यह उन लोगों के लिए एक मौका होगा जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रामू की मां की आंखों में गर्व था और सुमन की आंखों में उम्मीद। रघुवीर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तेरा सपना सच हो सकता है तो शायद ये भी सच हो सकता है। गांव में जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे वे भी अब उसके साथ खड़े थे।
विक्रम ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगर कहीं से दोबारा शुरुआत करनी हो तो क्या मैं भी इस काम में शामिल हो सकता हूँ। रामू ने उसकी तरफ देखा, फिर हाथ बढ़ाया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गांव में तालियां गूंज उठी। रामू ने एक बार फिर अपना सफर शुरू किया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, अब उसके साथ पूरा गांव था। के इस ऐलान के बाद गांव में एक अलग ही माहौल बन गया। लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे थे। चाय बेचने वाले को अब एक सफल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाने लगा। कुछ लोग अब भी संकोच में थे, लेकिन ज्यादातर को यकीन था कि अगर रामू शहर में नाम कमा सकता है तो गांव में भी कुछ बड़ा कर सकता है। उस रात रामू अपने पुराने घर की चौखट पर बैठा था। माँ चुपचाप उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तू अब शहर वापस जाएगा या यहीं रहेगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, माँ, जहां मेरी मेहनत की असली कीमत मिलेगी मैं वहीं रहूंगा। अब मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। अगली सुबह गांव के सबसे बड़े मैदान में एक बैठक बुलाई गई। वहां गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा और वे लोग भी थे जिनके पास हुनर था लेकिन कोई अवसर नहीं था। रामू ने सबसे सामने खड़े होकर कहा, मैं यहाँ सिर्फ एक दुकान खोलने नहीं बल्कि एक नई सोच लाने आया हूँ। ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं होगा बल्कि उन सभी के लिए एक मौका होगा जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं। भीड़ में से एक युवा लड़का राजू खड़ा हुआ। भैया, लेकिन हम में से ज्यादातर ने कभी बिजनेस नहीं किया, हमें ये सब नहीं आता। रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब मैंने पहली बार चाय बनानी शुरू की थी तब भी मुझे नहीं आता था। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। विक्रम अब भी पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं थी बल्कि आत्मसंदेह था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं भी इसमें शामिल होना चाहूं तो? सुमन ने तपाक से जवाब दिया, कोशिश करना मुश्किल होता है लेकिन हार मान लेना आसान। तुझे अब तक आसान रास्तों की आदत थी, लेकिन यह मौका तुझे खुद को बदलने का मौका दे सकता है। रामू ने विक्रम की ओर देखा। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। अगर सच में मेहनत करने का मन है तो मेरे साथ खड़ा हो। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। रामू ने गांव के कुछ खाली पड़े कमरों को किराए पर लिया और वहां चाय बनाने, सर्व करने और कस्टमर हैंडलिंग की ट्रेनिंग शुरू की। सुमन ने सोशल मीडिया पर प्रमोशन संभाला और रीमा, जो शहर से इस प्रोजेक्ट में मदद के लिए आई थी, बिजनेस प्लान तैयार करने लगी। गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब उनके सामने हो रहा है। एक दिन वही लड़का राजू, जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, चाय सर्व कर रहा था और लोगों से हंसकर बातें कर रहा था। धीरे धीरे गांव का ये छोटा सा रामू का चाय कैफे एक पहचान बनने लगा। आसपास के गांवों से लोग आने लगे, अखबारों में इसकी खबर छपने लगी और कुछ महीनों में ये सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक नई सोच का प्रतीक बन गया। रघुवीर सिंह, जो कभी रामू की मेहनत को कम आंकते थे, अब गर्व से कहते, इस लड़के ने दिखा दिया कि हुनर और मेहनत के आगे कोई भी दीवार खड़ी नहीं रह सकती। एक दिन जब कैफे में भीड़ लगी थी, रामू अपनी माँ के पास आया और उनके हाथ पकड़कर बोला, माँ, जब मैं पहली बार यहाँ से गया था तब मेरे पास सिर्फ एक सपना था। आज मैं वापस आया हूँ तो अब ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बन चुका है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व के थे। रामू की कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली सफर शुरू हुआ था, एक नए भविष्य की ओर, जहां सपनों को सच करने की हिम्मत हर किसी के पास होगी। 5 बल्कि एक ऐसा मंच था जहां गांव के युवा अपनी मेहनत और हुनर से कुछ नया सीख सकते थे, अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। धीरे धीरे ये खबर बड़े शहरों तक पहुंची। कुछ बिजनेस मैगजीन ने रामू की कहानी छापी और कुछ बड़े निवेशकों की नजर भी इस कैफे पर पड़ी। एक दिन जब रामू अपने कैफे के बाहर बैठा था, तब उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से सूट बूट पहने एक व्यक्ति उतरा और सीधा रामू की ओर बढ़ा। रामू जी, मैं मुंबई से हूँ। हमारा एक बड़ा फूड ब्रांड है और हम चाहते हैं कि आपके चाय ब्रांड को बड़े लेवल पर ले जाएं। आपको अपना बिजनेस हमें देना होगा और बदले में हम आपको एक बड़ी रकम देंगे। गांव वालों की आंखें चौंधिया गईं। ये वही रामू था जिसे कभी लोग छोटा आदमी समझते थे और आज बड़े बड़े लोग उससे बिजनेस खरीदने आए थे। रामू ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर मैं ये बिजनेस बेच दूं तो मेरे गांव के लोगों का क्या होगा? वह आदमी थोड़ा चौंका, फिर समझाने लगा, आपके गांव के लोग यहाँ काम करते हैं, हम उन्हें भी बड़े शहरों में काम देंगे, लेकिन बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको यह मौका लेना ही होगा। इस बार विक्रम ने आगे बढ़कर कहा, अगर रामू ने ये बिजनेस खुद खड़ा किया है तो वह खुद इसे बड़ा भी करेगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। भीड़ से आवाज आए, हमने रामू पर भरोसा किया है, वह किसी के आगे अपने सपने को नहीं बेचेगा। रामू ने उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, सपने बेचे नहीं जाते, उन्हें पूरा किया जाता है। ये कैफे सिर्फ एक दुकान नहीं, एक बदलाव की शुरुआत है। अगर इसे बड़ा करना है तो हम खुद करेंगे, किसी और के सहारे नहीं। वह आदमी मुस्कुराया, शायद पहली बार किसी ने पैसे के बदले सपने बेचने से इनकार किया था। उसने हाथ बढ़ाया, आपकी सोच काबिल तारीफ है। उम्मीद है कि एक दिन आप अपने दम पर यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे। गाड़ी चली गई, लेकिन गांव के लोगों को अब और ज्यादा भरोसा हो गया कि वे सही रास्ते पर थे। कुछ सालों में रामू का चाय कैफे पूरे राज्य में फैल गया। गांव के और भी नौजवान इसमें शामिल हुए, कई लड़कियों को यहाँ रोजगार मिला और धीरे धीरे यह एक बड़ा नाम बन गया। रामू ने एक दिन अपनी माँ के पास बैठकर कहा, माँ, जब मैं पहली बार शहर गया था तब सोचा था कि अपना नाम कमाऊंगा, लेकिन आज महसूस होता है कि असली सफलता अकेले बढ़ने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बेटा, तूने सच में अपना नाम रोशन कर दिया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह नाम मेरा नहीं, इस गांव का है, उन सबका है जो सपने देखने से डरते थे लेकिन अब सपने पूरे करने की हिम्मत रखते हैं।
गांव के चौपाल में तालियां गूंज उठी और रामू की कहानी एक नई प्रेरणा बन गई उन सब के लिए जो मेहनत और हौसले से अपनी पहचान बनाना चाहते थे। बीतता गया और रामू का चाय कैफे अब एक ब्रांड बन चुका था। राज्य भर में इसकी शाखाएं खुल चुकी थीं और रामू का नाम देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। गांव का वह लड़का जिसे कभी कम आंका गया था अब सफलता की मिसाल बन चुका था। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती गई चुनौतियां भी उतनी ही बढ़ी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस अब रामू के सामने प्रतिद्वंद्वी बनकर खड़े हो गए। कुछ कंपनियों ने उसके ब्रांड को खरीदने की पेशकश की तो कुछ ने मार्केट में उसकी नकल करने की कोशिश की। लेकिन रामू अब पहले जैसा नहीं था। उसने इन सबके बीच अपनी पहचान बनाए रखी। एक दिन रामू के पास एक बड़े बिजनेस टाइकून का संदेश आया। हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें। हम आपकी चाय को ग्लोबल लेवल तक ले जाने में मदद करेंगे। रामू इस बार सोच में पड़ गया। ये प्रस्ताव पहले मिले ऑफर से अलग था। ये सिर्फ बिजनेस बेचने का मामला नहीं था बल्कि इसे और बड़ा करने का मौका था। विक्रम, जो अब रामू के बिजनेस का अहम हिस्सा बन चुका था, बोला, यह मौका अच्छा है, लेकिन क्या हम अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं? रामू ने कहा, अगर हम अपने उसूलों पर कायम रह सकते हैं और गांव के लोगों के लिए नए मौके बना सकते हैं तो यह एक बड़ा कदम हो सकता है। सुमन, जो अब बिजनेस मैनेजमेंट में माहिर हो चुकी थी, बोली, हमें हर फैसले में ये देखना होगा कि हमारा असली मकसद कहीं खो न जाए। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम जो सपना लेकर चले थे वह बरकरार रहे। रामू ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी, हमारी जड़ें गांव से जुड़ी रहेंगी और हमारी हर नई शाखा में गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिजनेस टाइकून ने मुस्कुराकर कहा, यही सोच तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब रामू का चाय कैफे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने लगा। विदेशों में भी इसकी शाखाएं खुली और रामू एक ग्लोबल ब्रांड के मालिक बन गए। लेकिन सफलता का असली मजा तब आया जब एक दिन रामू अपने गांव वापस लौटा। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले बेरोजगारी थी वहां अब नौजवान आत्मनिर्भर हो चुके थे। खेतों के साथ साथ छोटे छोटे बिजनेस भी शुरू हो गए थे। रामू के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। किसी ने कहा, रामू, तूने हमारे गांव को सिर्फ नाम ही नहीं पहचान भी दिलाई है। रामू ने जवाब दिया, पहचान मेहनत से बनती है और मैंने सिर्फ वह किया जो हर किसी को करना चाहिए, अपने सपने पूरे करने की हिम्मत। माँ ने आशीर्वाद दिया। विक्रम ने गर्व से कंधे पर हाथ रखा और सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मान गए न कि मेहनत करने वाला कभी छोटा नहीं होता। रामू ने हंसते हुए कहा, सपने देखने वाले कई होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने वाले ही असली खिलाड़ी होते हैं। गांव में तालियां गूंज उठीं। रामू की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जिसने कभी खुद पर भरोसा किया और अपनी तकदीर खुद लिखी। साल और बीत गए। अब रामू का चाय कैफे न सिर्फ भारत और विदेशों में मशहूर था बल्कि यह एक आइडियल बिजनेस मॉडल बन चुका था जिसे बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। रामू की मेहनत और गांव के लोगों की लगन ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसने कई लोगों को अपने सपनों की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। लेकिन सफलता के साथ साथ नए मतभेद और चुनौतियां भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा वैसे वैसे इसके प्रबंधन को लेकर अलग अलग राय बनने लगी। एक दिन जब रामू बोर्ड मीटिंग में था तब विक्रम ने अपनी चिंता जाहिर की, रामू, अब हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। हमें इसे प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना होगा। हमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा अधिकार देने होंगे और कुछ नई पॉलिसी अपनानी होंगी। रामू ने माथे पर बल डालते हुए कहा, लेकिन विक्रम, हमने ये बिजनेस इसलिए नहीं बनाया था कि कोई बाहरी इन्वेस्टर इसे अपने तरीके से चलाए। हमारी पहचान हमारे उसूलों से है। अगर हमने अपने सिद्धांत छोड़ दिए तो यह कोई भी आम कॉर्पोरेट ब्रांड बन जाएगा। सुमन, जो अब फाइनेंस और मार्केटिंग की हेड थी, गंभीर स्वर में बोली, रामू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें व्यावसायिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। अगर हम सिर्फ इमोशंस के आधार पर चलेंगे तो बड़ी कंपनियां हमें निगल जाएंगी। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं कि बिजनेस में बदलाव जरूरी होते हैं, लेकिन मैं कभी ऐसा फैसला नहीं लूंगा जिससे हमारे मूल सिद्धांतों पर आ जाए। हम अपने लोगों को सिर्फ वर्कर्स नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर बनाएंगे। गांव के लोग इस ब्रांड की जान है और यह उनकी मेहनत का नतीजा है। विक्रम ने निराश होकर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम इन्वेस्टर्स को मना कर दें? इसका मतलब है कि हम ग्रोथ को रोक रहे हैं। रामू ने मुस्कुराकर कहा, ग्रोथ सिर्फ पैसों से नहीं होती, आत्मसम्मान से भी होती है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने लोगों के साथ मिलकर बढ़ना होगा, न कि किसी और की शर्तों पर। बोर्ड मीटिंग में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर सुमन ने मुस्कुराकर कहा, शायद यही वजह है कि यह ब्रांड अब तक लोगों के दिलों में बना हुआ है। ठीक है, हम अपने मॉडल को और मजबूत करेंगे लेकिन अपनी पहचान से कोई समझौता नहीं करेंगे। विक्रम ने भी सिर हिलाते हुए कहा, तू सही कह रहा है रामू। मैं थोड़ा भटक गया था लेकिन सच यही है कि हमारी असली ताकत हमारे अपने लोग हैं। इस फैसले के बाद रामू का चाय कैफे ने एक नया मॉडल अपनाया जिसमें गांव के युवाओं को सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि हिस्सेदार बनाया गया। छोटे छोटे गांवों में इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी दी गई जहां हर मालिक वही लोग बने जिन्होंने कभी छोटे कामों से शुरुआत की थी। रामू ने गांव में एक नई ट्रेनिंग अकेडमी भी खोली जहां युवा लड़के लड़कियां बिजनेस और लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने लगे। ये सिर्फ एक चाय कैफे नहीं रह गया था बल्कि एक क्रांति बन गई थी। एक दिन जब रामू गांव की चौपाल में बैठा था तब उसकी मां उसके पास आई और बोली, बेटा, तूने सपने को सच में जीना सिखा दिया। अब लोग तुझे सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। रामू ने मां का हाथ थामते हुए कहा, तारांकन तारांकन मां, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये पूरे। इस फैसले ने उसे न सिर्फ एक बिजनेस आइकॉन बना दिया बल्कि अब वह एक सामाजिक नेता के रूप में भी पहचाना जाने लगा।
रामू का चाय कैफे सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था जो गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहा था। लेकिन जब बदलाव आता है तो विरोध भी उठता है। कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को ये बात खटकने लगी कि एक साधारण आदमी उनके बिजनेस मॉडल को चुनौती दे रहा था। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि गांवों में एक नया व्यापारिक इकोसिस्टम खड़ा हो रहा था जो बिना उनकी मदद के आगे बढ़ रहा था। एक दिन रामू के पास एक कानूनी नोटिस आया। उसमें लिखा था कि रामू का चाय कैफे के बिजनेस मॉडल में कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स की पॉलिसी का उल्लंघन हो रहा है और अगर रामू ने अपने बिजनेस के कुछ नियम नहीं बदले तो उस पर केस किया जाएगा। रामू ने ये नोटिस पढ़ते ही तुरंत अपनी टीम की मीटिंग बुलाई। विक्रम ने गुस्से में कहा, ये तो सीधा सीधा हमें खत्म करने की साजिश है। वे जानते हैं कि हम उनके लिए खतरा बन गए हैं, इसलिए वे हमें कानूनी लड़ाई में उलझाना चाहते हैं। सुमन ने भी चिंता जाहिर की, यह आसान लड़ाई नहीं होगी रामू, हमारे पास उनके जितने बड़े वकील और संसाधन नहीं हैं। रामू शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही जुनून था जो उसने अपने पहले कप चाय बेचते वक्त महसूस किया था। उसने कहा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। अगर हमें अपनी सच्चाई के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। इसके बाद रामू ने अपने गांव और अपने सभी कर्मचारियों को एक बड़ी सभा में बुलाया और कहा, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, ये हम सबकी लड़ाई है। हमें ये साबित करना होगा कि मेहनत और सच्चाई को कोई कॉर्पोरेट ताकत हरा नहीं सकती। गांव वालों ने एक सुर में कहा, हम तुम्हारे साथ हैं रामू। इसके बाद रामू की कानूनी लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई सिर्फ एक ब्रांड की नहीं थी बल्कि उस सोच की थी जो कहती थी कि गांवों में भी बड़े सपने देखे जा सकते हैं। धीरे धीरे मीडिया को भी इस मामले में दिलचस्पी आने लगी और देखते ही देखते यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने लगा। लोगों ने सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रामू ट्रेंड करना शुरू कर दिया। कई बड़े लीडर्स और बिजनेस पसंद भी रामू के समर्थन में आ गए। कोर्ट में महीनों तक बहस चली और अंत में फैसला रामू के पक्ष में आया। कोर्ट ने कहा, रामू का चाय कैफे न सिर्फ एक सफल बिजनेस मॉडल है बल्कि यह गांवों के आर्थिक विकास के लिए एक मिसाल है। इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। इस फैसले के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में जश्न मनाया गया और रामू ने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत के दम पर कोई भी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। एक दिन जब रामू अपनी मां के साथ घर के आंगन में बैठा था, मां ने कहा, बेटा अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा नाम सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में लिया जाएगा। रामू मुस्कुराया और बोला, मां, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जो खुद की पहचान बनाना चाहता है। अब ये सफर रुकेगा नहीं बल्कि और आगे बढ़ेगा। अब रामू का चाय कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुका था जो हर गांव, हर छोटे शहर के युवाओं को ये बताता था कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और उन्हें पूरा करने की हिम्मत ही असली जीत होती है। समय बीतता गया लेकिन रामू की कहानी यही नहीं रुकी। कानूनी लड़ाई जीतने के बाद उसकी पहचान और मजबूत हो गई। अब न सिर्फ गांव बल्कि शहरों और विदेशों से भी लोग उसके बिजनेस मॉडल को सीखने आने लगे। लेकिन सफलता के इस शिखर पर भी रामू के सामने नई चुनौतियां थीं। बड़ी कंपनियां अब सीधे टक्कर लेने के बजाय उसकी रणनीति को कॉपी करने लगी। उन्होंने भी गांवों में रोजगार देने के नाम पर फ्रेंचाइजी खोलनी शुरू कर दी, लेकिन उनके इरादे सिर्फ मुनाफा कमाने तक सीमित थे। एक दिन रामू के ऑफिस में सुमन घबराए हुए आई। उसने एक रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए कहा, रामू, हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी तरह का मॉडल बना रही हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा पैसा और संसाधन है। अगर हमने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो वे हमारे ब्रांड को दबा देंगी। विक्रम भी चिंतित था, हमारे कुछ पार्टनर्स को इन कंपनियों से ऑफर मिले हैं। अगर उन्होंने हमें छोड़कर उनके साथ जाना शुरू कर दिया तो हम अपनी पकड़ खो देंगे। रामू ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, जब मैंने पहली बार चाय बेची थी तब भी मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक चीज थी जो आज भी है, मेरी सच्चाई और मेहनत। सुमन ने कहा, लेकिन सिर्फ मेहनत से हम इन कंपनियों से मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुछ अलग करना होगा। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर एक बड़ा फैसला लिया। अगर ये कंपनियां गांवों में आकर बिजनेस करना चाहती हैं तो हम भी शहरों में जाकर उन्हें टक्कर देंगे। अब रामू का चाय कैफे सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हम इसे बड़े शहरों और इंटरनेशनल मार्केट में भी लेकर जाएंगे। विक्रम ने चौंक कर कहा, क्या तुम सच में हमारे ब्रांड को ग्लोबल लेवल तक ले जाना चाहते हो? रामू ने दृढ़ता से कहा, हाँ, अब हमें सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया को ये दिखाने के लिए आगे बढ़ना होगा कि असली ब्रांड वही होता है जो दिल से जुड़ा होता है। इसके बाद रामू ने नए इनोवेटिव आइडियाज पर काम करना शुरू किया। उन्होंने गांव की पारंपरिक चाय को और बेहतर बनाकर इसे खास तरीके से ब्रांड किया। हर चाय की दुकान पर लोकल संस्कृति को दर्शाया जाने लगा, जिससे ग्राहकों को सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक अनुभव मिलता था। धीरे धीरे रामू का चाय कैफे बड़े शहरों में भी मशहूर होने लगा। लोग कॉर्पोरेट चाय ब्रांड्स को छोड़कर रामू के कैफे में आना पसंद करने लगे, क्योंकि यहाँ उन्हें सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि अपनापन मिलता था। एक दिन जब रामू लंदन में अपने पहले इंटरनेशनल कैफे के उद्घाटन के लिए पहुंचा तब उसके पास एक फोन आया। विक्रम ने उत्साहित होकर कहा, रामू, तुम्हें पता है, अब तुम्हारी चाय अमेरिका और जापान तक भी एक्सपोर्ट होने लगी है। तुम्हारा सपना सच हो रहा है। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सपना कभी मेरा अकेला नहीं था, ये हर उस इंसान का था जो खुद को कमजोर समझता था। अब ये सफर रुकेगा नहीं। लंदन के कैफे में जब रामू पहली बार चाय सर्व करने पहुंचा तो वहां एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, रामू, एक गांव से शुरुआत करने वाले इंसान के लिए यहां तक पहुंचना कैसा अनुभव है? रामू ने कप उठाते हुए जवाब दिया, ये चाय सिर्फ चाय नहीं बल्कि मेहनत, भरोसे और संघर्ष की कहानी है। जब तक ये कहानी जिंदा है तब तक ये सफर चलता रहेगा।
और इसी के साथ रामू का चाय कैफे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक नई सोच और प्रेरणा बन गया, जो हर इंसान को ये सिखाता था कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती और अगर दिल में हौसला हो तो कोई भी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।